कभी कभी इंसान अपने कुछ गलतियों के कारण एक ही नहीं कई परिवारों को मुसीबत में डाल देता है। ऐसा ही मामला प्रकाश आया है, ये अम्बेडकर नगर का था। हालांकि ये घटना जो हुई है वो पवई थाना क्षेत्र के रामापुर के पास में हुई थी। मेरे पीछे आप एक पीड़ित पक्ष को देख रहे हैं और पूरी कहानी बताने से पहले आपको बता दूं कि एक व्यक्ति था जिसकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन उसके मन में पता नहीं क्या आता है। विवाहितर संबंध जैसे अपने समाज में बढ़ते जा रहे हैं कि शादी के बाद भी दूसरी लड़कियों से या दूसरी औरतों का चक्कर उनका चलता रहता है। उसी का शिकार आज दो परिवार हुआ है। छोटे छोटे मासूम बच्चे आज अनाथ हो गए हैं और वो व्यक्ति जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से बताते हैं। ये जो पीड़ित महिला हैं इन्हीं के पति हैं और आपको बता दें कि अभी इनका ऑपरेशन हुआ है, 1 महीना हो गया है, ये चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इनके ससुराल वाले इनके आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जहर देकर अपने पति की हत्या की। चलिए दिखाते हैं, आपको पूरा मामला समझाते हैं। और उससे पहले बता दें कि एक समझौता हुआ था 17/3/2025 को जैतपुर थाना अंतर्गत अम्बेडकर नगर में। पूरे मामले की जानकारी आपको देते हैं। तो उपस्थित हैं उसी पक्ष के पास। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम मीला। मीला। अच्छा मीला। मीला जी ये बताइए क्या है पूरा मामला, क्या कहानी है? ये कहानी थी हम मतलब ये ना हम ससुराल में रहते रहे। चलिए ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई? 11 साल हो गए। 11 साल। आपकी शादी 11 साल पहले होती है, ठीक है। पति का नाम आपके रविंद्र। हाँ। तो कितने दिन तक आप ससुराल में थे? पहली बार तो हम गए थे, शादी के बता रहे हैं, तो 8 दिन की विदाई हुई थी। तो फिर हम मैके चले आए विदाई में। दोंगा के 2 साल हम रहे हैं। हमारा पहला बच्चा जब हुआ था तो हम फिर मैके हमें घर से निकाल दिए। हमारे सास ससुर और देवरान नहीं थी, नंद थी, वो निकाल दिए। तो हम मैके भी चले आए। फिर मैके से आकर यहाँ पे हमारी माँ डिलीवरी करवाई। फिर यहाँ हम ज़्यादा दिन नहीं रहे, 2 महीने रहे। फिर यहाँ से हम चल गए। फिर हमारा दूसरा बच्चा रुक गया। दूसरा बच्चा रुकने के बाद 2 साल फिर मैं वहाँ पे रह गई। फिर उसके बाद वहाँ डिलीवरी हुआ तो वहाँ पे सुई दवा हमारा कुछ भी नहीं करा रहे थे। फिर हमें मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा जब हम मरने की स्थिति में आ गए थे। तो हमारे पति बोले कि तुम चली जाओ मैके, तो हम मैके भी चले आए। फिर यहाँ सुई दवा हुआ तो फिर हम लुधियाना अपने पति के पास रहने लगे। लेकिन अब आरोप लगा रहे हैं कि आपके ससुराल वाले कि आपने उनको जहर दे के मारा है। नहीं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। हमारे सास ससुर हमें खुद मारने के लिए खड़े रहते हैं, तो हम अपने पति को ही मारेगा? नहीं वो सब तो चलिए ठीक है। ये बताइए इसमें एक और नाम आ रहा है माधुरी नाम, ये क्या कहानी है इसकी? इसकी कहानी है हमारे जब पति वहाँ पे थे लुधियाना में, जब हम ऑपरेशन यहाँ कराए थे, हमें नहीं पता कि पत्नी कब से रखे थे। 5 साल रखे थे या हमें इससे तो पता नहीं था। चोरी छुपत मिलते रहे होंगे, ऐसी तो बात है नहीं। जब उनसे हम पैसे मांगते थे तो वो बोल रहे थे हमारी कमाई नहीं हो रही है, तो हमें कुछ भी नहीं बोला। ऊपर से हम इससे पैसे ही मांगते रहे। हमारे पति हम यहाँ से दिए हैं, जिस समय खाने के लिए नहीं है, हमें अथुआ के लिए नहीं है। मैं बहुत सोच में पड़ी, चलो हमारा परिवार है, भाई हमें लेके गए हैं तो हमें देना ही पड़ेगा। हम दे दिए। फिर उसके बाद वो ऑपरेशन कराने के बाद मुझे पता नहीं, यहाँ घर पे लेकर आए होली के पहले। यहाँ पर लेके आए? नहीं, हमारे ससुराल में। कहाँ है ससुराल आपकी? शेखपुरा। शेखपुरा। हाँ, परिवारी शेखपुरा। अच्छा हाँ, आगे बताइए। फिर उसके बाद हमें नहीं पता था। होली के बिहना भर हमके पता चला, जब वीडियो छूटा तब हमको पता चला कि हमारे तो वीडियो कहाँ मिली? वीडियो इंस्टाग्राम से मिली हमको, हमारे पति की आईडी से। हाँ तो दोस्तों आपको हम वीडियो लगा देंगे कि आप जो सामने देख रहे हैं ये वही वीडियो है उस पत्नी को, उनकी कथित तौर पर उनकी पत्नी है। हाँ, वो दूसरी। अच्छा दूसरी। फिर उसके बाद मैं तो सोच में पड़ गई कि देखो ये रोज़ हमसे बातें भी करते थे, लेकिन ये ढंग से बात नहीं करते थे। 10 मिनट या 5 मिनट बोलते थे बस, इसके बाद हमें नहीं। हम उनसे पूछे तुम कहाँ हो, तो बोल रहे हैं लुधियाना, और घर पे ही थे। हमने कहा चलो ठीक है, हमारे ज़मीन पे से तो वैसे ही खिसक गया देख के, देखो ये आदमी कितना झूठ बोल रहा है, घर पे ला कर तब भी ऐसे बोल रहा है हमको। फिर उसके बाद हम रात में गए, वहाँ 4 बजे पहुँच गए। हम रंगे हाथे पकड़े, वो दोनों सोए थे, हमारे पति और दूसरी वाली पत्नी। तो हमने कहे हम कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, तो देखो। तो बोल रहे हैं कि तुम भी रहो वो भी रहे। हम कहे ऐसे कैसे होगा, मैं भी रहूँगी वो भी रहेगी।
तुम्हें एक ही रखना चाहिए ना। तो फिर उसके बाद हम गए थाना में, जैतपुर थाना में गए। वहाँ हमने अपने एप्लीकेशन दी। अच्छा। तो हमें रखें या उसे रखें, एक ही पत्नी तो रह सकती है ना, छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेके जाएंगे। और जो आई थी दूसरी वाली, उसका भी एक बच्चा था। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद हमें यही इंसाफ चाहिए था। तो इंसाफ कौन महिला नहीं चाहेगी, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। नहीं के लिए तो मैं बोल रही थी। भाई देखिए, सबका बंटवारा हो सकता है, लेकिन पति का बंटवारा कैसे हो सकता है? तब वही बात, कोई पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती दूसरी पत्नी के। लेकिन तब भी एक ही साथ रखो, चाहे हमको रखो या उसे रखो। लेकिन हमारे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी हिसाब चाहिए ना, वो किसी को जाएंगे। फिर थाने में क्या हुआ उसके बाद? तो उसके बाद समझौता ये हुआ कि तुम्हारे पति जाएंगे, छोड़ के आएंगे। तो हम कहे नहीं, मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। एक मिनट दोस्तों, मैं आपको समझौता पढ़ के बता रहा हूँ। तो प्रथम पक्ष ये है और द्वितीय पक्ष हुआ, तो उसमें साफ लिखा था कि रविंदर पुत्र राममूर्त विन निवासी उपरोक्त के माध्यम से एक अन्य महिला के तृतीय पक्ष द्वारा लुधियाना से अपने साथ लाया गया, जिसका विरोध प्रथम पक्ष ने किया। तो इस बात पर सहमति बनी कि द्वितीय पक्ष के पिता सकुशल उस महिला जिसका नाम माधुरी पुत्री रामसूरत निवासी आजमगढ़ को उसके परिवारजनों को लुधियाना सुपुर्द कराएगा। तो उसके बाद उसको लेके लुधियाना गए। तो हमको नहीं पता, जैसे सर थाना में यही हुआ कि छोड़ के आएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो हमको जिम्मेदारी कौन लेगी उससे। तो बोल रहे हैं हमारे जो ससुर हैं राममूर्त, वो लिए जिम्मेदारी। तो उसके बाद हम अगोरे 5 दिए उनको, तो वो नहीं आए। तो हम फिर थाना में गए, उनके क्यों नहीं आए। तो फिर हमारे ससुर के जो बंद हुए थे, हम सुबह में बंद किए आए थे, यानी 10 बजे। फिर हम जब आए घर पे, उन्हें छोड़ दिए। तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये कैसे पता लगा आपको कि जहर हो गया? पता है वो कहाँ थी, कहाँ नहीं गई। तो जब वो फ़ोन किए, आप 3 दिन की बात है, फ़ोन किए तो हमें टाइम नहीं पता, दोपहर में 2 बजे शायद ऐसे किए। बोल रहे थे आके हमसे मिलो तुम। हमने बोला कि आप कहाँ हो, तो बोल रहे हैं हम अकबरपुर हैं। तो हम कहे कि हम ऑपरेशन कराए, हम कैसे आए तुमसे मिले। तू मतलब अगर अपन परिवार चाहत है, तू आवा लिया जा। तो बोल रहे हैं कि ठीक है हम आ रहे हैं। इतने बात हुई। फिर उसके बाद वो नहीं आए हमें लेने के लिए। तो हम फिर इधर ही फ़ोन लगा रहे थे, तो बोल रहे हैं नेट खोल के देखो, हम वीडियो बना के भेज दिए हैं। अच्छा। तो हम के किस चीज़ की वीडियो है, कहाँ पहले नेट आप खोलो। तो जब नेट खोले तो ये वीडियो बना के वो जहर वाला पूड़िया इंस्टाग्राम पर डाला था? नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं, हमारे व्हाट्सएप पे आया। व्हाट्सएप पे आया? हाँ। उसके बाद वो दिए तो मैं घबरा गई थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, घबरा गई। तो कोई भी रहेगा तो अपने पति ज़रूर खोजने जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कोई नहीं है कि हमारे कोई सुनेगा। तब एक लड़का चिरौरी की चाचा का लड़का था, मैं कहूँ आज चलो तुम हमारे पति खोजने। हम गए थे, हमसे नहीं मुलाकात हुई हमारे पति की। फिर उसके बाद हम चले आए घर, इससे थोड़ा अंधार हो गया था। फिर वो लड़का फ़ोन किया, कहा ये तुम्हारा पति है, तुम फ़ोन कर रही हो। तो हम कहे कि हमारा पति नहीं हो सकते, हम खोज के आए हैं, नहीं हैं। तो कह रहे हैं हमके वीडियो बना के भेजो। तो वो लड़का वीडियो बना के भेजा। तो उसके बाद वीडियो बना के भेजा, तब हमने देखा तो हम तो घबरा गए। हम कहे इतनी रात के हम कहाँ आएंगे, ऑपरेशन वाली दिए, हम आराम से चले, हमारे घर वाले को बता दो। हम अपने घर वाले के ससुर का नंबर दिए थे, तो ससुर का नंबर दिए थे, ससुर के वो लड़का लगाया होगा, वहाँ से उठा के वो ले गए। तो ये गलत आरोप हमारे पे लगा रहे हैं। एक पत्नी ने अपने पति को मारकर झाड़ी में फेंक दिया रामापुर के पास, जबकि सत्यता ये है कि चकिया बाजार के पास वो जहर खाए हुआ था। जिस लड़के ने नाम न बताने के साथ भी उसने बताया कि मेरे सामने ही वो तड़प रहा था। हालांकि उसके बाद इनके परिजन लेके जाते हैं और परिजन आरोप लगा रहे हैं उनके ससुराल वाले कि उनको मारकर फेंका गया, जबकि वो अचेत अवस्था में थे, जिंदा यहाँ से गए थे। क्योंकि ये चकिया बाजार सुमाड़ी के पास पड़ता है। आइए और भी ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। आप माता हैं? आप माता जी हैं इनके? का ये आ रहे हैं रविंदर? हाँ नहीं, इनके घरे वाले जो आरोप लगावत हैं कि इनके घरे वाले मार के यहाँ लड़किया की, का सही है? नहीं, गलत ना है, बिल्कुल गलत भैया है। कहानी करे हैं, अच्छा सारा गलत, सब गलत है, सब गलत। हाँ भैया, चाहे जहाँ गंगा गोरैया लेना, मतलब बिल्कुल गलत है। ये देश में वही लेना। जिन्होंने अभी पथरी का ऑपरेशन करवाया हो और इनके साथ सारे सबूत है, ऑडियो क्लिप भी है। उस व्यक्ति ने जहर खाने के बाद इनको वीडियो
व्हाट्सएप भी किया कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, ऑडियो क्लिप में मैं आपको लगा दे रहा हूँ, आप लोग सुनिए, स्वयं निर्णय लीजिए कि इस मामले में क्या सच्चाई है। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।